आप लोग हुकूमत के पैसे से जो ना ऐश कर रहे या जेब का पैसा लगा के ला रहे हम, तुम लोग जेब के पैसे से है क्या? गवर्नमेंट के पैसे से ऐश कर लेते फिर रहे तुम लोग, पब्लिक के वहां से नहीं फिर रहे। या हम जेब का पैसा कारोबार छोड़ के यहाँ फाइट कर रहे हैं, पुलिस में जाके बैठ रहे हम। आप हमारे क्या सिखा रहे हैं? आप 3 बार पुलिस में आप पुलिस में जाके बैठे हैं, आपको क्या मालूम है? आप गवर्नमेंट के पैसे से ऐश कर लेते फिर रहे आप पूरा निजात करें, पूरे मीडिया में जाना है उनकी हरकतें डालो, पूरा अखबारों में कल दलातों कर, पूरे व्हाट्सएप पर सब पे डालो कल सोशल मीडिया में। वो कहा है वो भाई साहब नहीं मालूम तो खामोश आप किशन ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम्स क्या करें? ये मेरा किशन रेड्डी साहब क्या करिए, क्या करेंगे? क्या बोल रहे तुम? 2023 के इलेक्शन की बात मैडम जो है आप आपकी मैडम की बात गवर्नमेंट के पैसे पर घूम रहे हैं, ऐसी हालत फिर भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते हम आपके लिए काम करें। चलिए बात हो, आप हमारी बात आपको लग गई, आपकी बात हमको नहीं लगी। मैंने क्या आप साल बोले, आपने साल क्या बोल रही, फाइट करो, लड़ो, हम फिर आप लोगों का आने का मकसद क्यों? आप नहीं आना था, हम लड़ लेते थे। आप सर क्या बोले, एमपी से लड़ो, चेयरमैन से लड़ो, सीए से लड़ो, हम लड़। आप लोगों का मकसद क्या है? हम इतना सवाल कर रहे हैं। आप आए तो हमारी मदद के लिए, पैसे से ऐश कर रहे हैं। हमारी बात आपको लगी, आपकी बात हमको भी लगी, हम भी तकलीफ उठा रहे हैं। जेब का पैसा लगा, हम क्या से कर रहे हैं? हम क्या भी नहीं होना। हम खुश हैं आपसे, हम खुश हैं होम मिनिस्टर से मिलना, सुन लीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नहीं, जब ये लोग कुछ कर नहीं सकते तो हैदराबाद आने का मकसद क्या है? क्यों है हैदराबाद? They are asking आज you ना came here, you आप didn't बताइए, take any पब्लिक को बेवकूफ action बनाने on के state वक्त work board, then why you सेंट्रल take वर्क any से लोग you please ask them. बात इतनी है। जवाब दे रहे हैं। Madam, you please ask them in Hindi. When decades back, after independence, when the Muslim community themselves started to grab the properties, what these Hyderabadi Muslims are doing? Why they are blaming us or those who are sitting in Delhi? What prevented them from resisting from the first instance itself? They were keeping mum. Now they lost everything. What we can do? हमारे हनीफ साहब, आप मुझे हिंदी नहीं है। आप जब आप लोग स्टेट वक्फ बोर्ड के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते तो ये दौरे का मकसद क्या है? ये दौरे का मकसद क्या है? खिलाफ करने की जरूरत भी नहीं, जो काम रुका है उसे करने की बस खत्म। आप हमें खिलाफ की जरूरत नहीं। सुनिए, क्या बोल रहे हैं मैडम? मैडम बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, समझे आप क्या बोल रहे हैं मैडम? आप उल्टा बोल रहे हैं। आप हैदराबाद मुझे मत लेके आओ। कौन दावत दिए साहब आपको आने के लिए? कौन बोले? आप आके हमारे हैदराबाद तुम्हारे तेलंगाना की जो ना तकलीफ सुनने के बजाय आप उल्टा जो ना बवाल डाल के जाना। आप लोगों का तो ये होटल में ठहरना इलीगल है। और आप जो है ना, जब हम एप्लीकेशन किए सेंट्रल वर्क काउंसिल को, आप इंक्वायरी को आके जो है ना हमारे जो मुखालिफ है वहाँ पर आके ठहरते आप। I explain all those things, आपका shouting and shouting. क्या शहर में आपका खर्चा देता तो आपको यहाँ पर आके ठहरने की क्या जरूरत थी आपको? ये वक्फ बोर्ड में पूछना है। वक्फ बोर्ड में आप पूछो, आप लोग आके ठहरे करना यहाँ। ये आपका ये आप जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी नहीं पूछा अब तक, हिंदी से खाली फिर रहे हैं आप लोग। आप बेवकूफ बना रहे लोगों को। हम आपका राय इंक्वायरी करने के वास्ते आए बोलते क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके बाद बात करने के लिए कुछ Anybody, ask them to select our government next day. I shall resolve the issue within 30 days. I will resolve the entire issues. ये देखो साहब, हमारे को किसी गवर्नमेंट आए तो कोई भी जो है ना किसी का करने वाला नहीं है, सीधी बात है। और यहाँ पर हमारी जो तकलीफ है आप एक लेके आए, तुम्हारे काम आने वाले हैं, हम आपके पास तो आप जो ना उल्टा हमारे बोल देते। सेंट्रल में तो आपकी गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं? साथ आप देखिए ये फेडरल सिस्टम है।
स्टेट के बारे में अल्टीमेट आपका स्टेट गवर्नमेंट है। और जिस स्टेट में आप हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? हमको लिमिटेशन से हमको से लेना देना नहीं है। हुकूमत हमको लिमिटेशन से हमें कोई न कांग्रेस से किसी लेना न टीआरएस से। आप देखिए एक सारी इश्यूज के लिए हैदराबादी मुस्लिम जोन का प्रॉपर्टी के लिए आप हैदराबादी मुसलमान फाइट करने चाहिए। किसको यस गवर्नमेंट को, माफिया को, आपका चेयरमैन को। ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, बट लेकिन आप साइलेंट है, आप भीरू से, यू आर नॉट फाइटिंग। आप देखिए वीडियो देख लीजिए, ऑडियो देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, कितना लिखा जाता है। आप देखिए केरला मुसलमान को देखिए, यहाँ पर केरला मुसलमान को देखिए। अब बात सुनिए, अब आप बहुत बोल दिए आप सुनिए। हमारा स्टेट है, हमारा जो ना प्रॉपर्टी है, हमारा सब ये है। बिल्कुल सही बात बोले। ये लोग क्यों आए यहाँ पूछ रहा हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों आए ये लोग यहाँ? वीडियो बनाने के वास्ते है। जब ड्यूटी नहीं है तो सर ने आप बात देखिए, मुसलमान का कर्तव्य नहीं है कुछ भी कहे। जब मुसलमान होके आए हैं, मुसलमान का कर्तव्य, हम मुसलमान होके हम जो ना आपको कंप्लेन करें तो आपका काम क्या है? जब मोदी की ड्यूटी नहीं है, सेंट्रल काउंसिल की ड्यूटी नहीं है, तो यार क्यों आए? क्यों आए? हम ले लेते हैं, आप क्यों आए? आप क्यों आए पूछ रहा हूँ? आपको आने का मकसद बेवकूफ बनाने के वास्ते आए यहाँ? हम जो ना सेंटर से आके हम ये काम करना चाहते हैं। ठीक, आपने जो शिकायत करी वो सुनी हनीफ भाई ने? और मैं वही बता रहा सुनिए ना, हूँ। मैडम जो है ना बोल के हमारे एकदम भड़का दिए कि हमारा ये काम नहीं। अधीनों भी बोल रहे हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा स्टेट का मामला है। हम स्टेट का मामला लड़ ले रहे हैं, हम लड़ ले रहे हैं जी। हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हमारी हुकूमत से भी लड़ रहे हैं, हमारी हुकूमत से लड़ रहे हैं। आप नहीं हुआ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर नहीं है। सुनिए बेटा भाई, एक मिनट, हम कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर नहीं आप है। किसी की बात मत करो आप। सुनो देखो बस सुनिए, ये बहस मुबाहिसा तो कुछ हल कोई हल होने वाला नहीं, कुछ भी ठीक है ना। आपका गुस्सा, आपकी मेहनत, आपका साहब क्यों क्या बोल रहे हैं? नहीं वो बोल रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है बोले तो कोई को आया? ये नहीं होता बोले तो नहीं होता बोले तो क्या बात? भाई साहब, भाई देखिए, नहीं होता बोले तो कोई बात नहीं। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल की है सर, पूरे इंडिया पे नहीं होता। हम तो क्या कर रहे हैं भाई, सुनो ना। अब हनीफ भाई आपके बीच में है ना, ये हम करेंगे बराबर। आप केरला से है, तमिलनाडु से है, यूपी से, आप बिहार बराबर से। करो, आप पिकेट करो, आपका एमपी को, आपका वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पिकेट करो, महसूस नहीं करो। मालूम है, आपको पूछने वाले हूँ, आपको पूछने वाले हूँ आपको। अच्छा हनीफ भाई, समझे आप? हम क्या कर रहे हैं यहाँ? हमारी पब्लिक को मालूम, हमारे को मालूम। हमने देख लिया, बात सुनिए। अब उल्टा बोले। अभी हम पार्क कॉन्टिनेंटल होटल, जिसके मालिक मोहम्मद सलीम साहब है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड। इस होटल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान की यहाँ पर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, यहीं पर क़याम किए हुए हैं। और मैं इन लोगों से इस ताल्लुक़ से सवाल किया कि जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ आप लोग इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, आप उन्हीं के होटल में ठहरे हुए हैं, तो शहर का ये तासुर है कि आप जिसके मेहमान हैं, तो जाहिर बात है कि मेहमान कभी मेज़बान की बुराई नहीं करेगा। और यही तासुरात अवाम में जो ना फैला हुआ है। और आज हम जब आपके मेंबर से मिले तो ये अफसोसनाक बात यह है कि आपके मेंबर हमसे उलझ गए। कल और एक हमारे शहर के एक सीनियर शख्सियत से भी उलझ पड़े हैं। यानी हम वक्फ काउंसिल के मेंबरान की आमद का हम खैर मकदम करने के लिए, हम उनकी मदद हासिल करने के लिए इनके पास आए, तो इनका ये कहना है कि आप लोग प्रॉपर के आप लोग फाइट करो। तो मैं इनसे सवाल किया हूं कि फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? आप लोग के आने की वजह क्या है? कि आप हुकूमत के पैसे से ऐशो आराम करने के लिए आए, या आप जो ना तफरीह करने के लिए आए, जिस पर जो ना मैडम उनका क्या नाम है उनका, वो उलझ गए हैं। और ये आप भी जो है ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, हमारे हनीफ भाई है, और हमारे हनीफ भाई तो खैर हैदराबाद के हैं, हमारी खिदमत से वाकिफ़ है। अभी आपने उनका संजीदा बयान सुना है और वो संजीदगी से हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी तकालीफ को उनको अंदाज़ा भी हो रहा है। लेकिन जो आपके साथ जो आए हैं, हमको उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि ये हुकूमत के पैसे से जो ना ये अपनी तफरीह के लिए, ऐशो इशरत के लिए आए हैं। ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। यहाँ तक ये लोग कह दिए हैं कि ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए तमाशा बनाने के लिए? मेरा ये सवाल है
फिर हमारे हनीफ भाई जो है ना तयखुन दिए हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत जो भी हो सकता है हम बराबर मदद करेंगे। हमारे शहर हैदराबाद तेलंगाना के जितने ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हैं उसको हटाने के लिए हमारा वक्फ बोर्ड गैर संजीदा है। हम जब केस ला के दे रहे हैं तो हमारे खिलाफ केस बुक हो रहा है और जो ना हमको जो ना धमकियाँ दी जा रही है और कई दरगाहों के ऊपर जो ना ज़ायरीन के लिए करोड़ों रुपए का वहाँ पर आमदनी है, ज़ायरीन के लिए कोई सहूलत नहीं है। हम जाके वहाँ से भी जो ना जायज़ा लिए और बदनसीबी की बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी कई जो ना हज़ारों एकड़ ज़मीन गैर मुस्लिमों के ज़ेर तसल्लुत है। हमारा वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है और जब हम निशानदेही कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। खबरस्तानों की ज़मीना बेचे जा रहे हैं यहाँ पर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये तमाम तकालीफ लेकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास आए, ये मेम्बरान के पास आकर हमारा तकलीफ सुनाए हम इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर हमारे हनीफ भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेहमान हैं हमारे, लेकिन कुछ जुज़वी जो ना इख्तिलाफात हो सकते हैं। हैदराबाद की खमीर है कि मेहमानों को हम सर आँखों पर बिठाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी गैरत को, हमारी हमीयत को ललकारा जाता है तो फिर हैदराबादी छोड़ते भी नहीं है। ये आप जहन नशीन रख लीजिए। आपसे हमारी गुजारिश है, आप जिस मकसद से आए हैं इसको पूरा कीजिए और यहाँ के वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ के जो ना मामलात हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, इसकी हिफाजत में हमारा ताउन कीजिए। सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी से शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी साहब की तरफ से जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो उमूर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में रूनुमा हो रहे हैं उसमें जो उनकी काविशें और कोशिशें और एहतजाज जो काफ़ी बरसों से करते आ रहे हैं काबिल सताइश है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर होने की वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने मेरे से जो नुमाइंदगी दी है, जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, और वो इससे कबल दिल्ली में भी जाकर हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी से मिलकर 2 फरवरी 2021 को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो भी उन्होंने दिया है। और मज़ीद उसके अलावा भी जो प्रेजेंट चीज़ें यानी कंप्लेंट्स हैं उसके भी वो रिप्रेजेंटेशन मुझे दिए हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इस पर गौर करूँगा और करने के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल की इख्तियारात में जो भी चीज़ें होती हैं स्टेट वक्फ बोर्ड को कहने के लिए और जो इख्तियारात है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए बराबरी काम